वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले। बहुत ही आसान तरीके से इसको समझेंगे और बिल्कुल सरल तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जो एक बार पढ़ लोगे आप तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, देखिए इससे पहले हमने पढ़ा था कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वो भी एग्जाम्पल के साथ हमने समझा था बहुत ही आसान तरीके से, आपको बहुत अच्छे समझ में आया था। और उससे पहले हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, ठीक है, और अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं जो रासायनिक होती हैं। उससे पहले हमने पढ़ा था भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। इतनी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद आज हम पढ़ने वाले वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्मशोषी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से इसको समझना। चलिए तो देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। चलिए बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन से आपको थोड़ा समझ में आया होगा, लेकिन पूरा कैसे समझ में आएगा वो हम बताएंगे, ठीक है। देखिए ऐसी अभिक्रिया, देखो वियोजन अभिक्रिया वो होती है जिसमें एक एकल अभिकारक, अभिकारक क्या होता है, एक अभिकारक जो दो भागों में टूटकर दो उत्पाद बनाता है, यानी जो इधर होता है वो अभिकारक होता है। यानी मान लीजिए ये कोई एकल अभिकारक है, ये अभिकारक या तो दो भागों में टूटेगा या दो से ज़्यादा भागों में टूट जाता है, ठीक है। तो ये दो या तो दो उत्पाद बनाएगा या दो से ज़्यादा उत्पाद बनाएगा, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी ये एक एकल अभिकारक है, ठीक है, तो ये दो भागों में टूट गया, ठीक है। यानी एक चीज का दो चीजों में टूट जाना ही वियोजन अभिक्रिया है, या दो से ज्यादा चीजों में टूट जाना वियोजन अभिक्रिया है। एक चीज का कई भागों में टूट जाना वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है। और संयोजन क्या था, कई चीजों का एक जगह मिल जाना, वो संयोजन था, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं बहुत ही सरल तरीके से। देखिए हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। अब देखिए जब ये एकल पूरा एक अभिकारक है, इस अभिकारक की जब अभिक्रिया होगी तो ये दो भागों में टूट जाएगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये एक अभिकारक दो भागों में टूट गया, यानी एक चीज दो भागों में टूट गई, यही भैया हमारी वियोजन अभिक्रिया है। एक चीज दो भागों में टूट गई और यही डेफिनेशन में बताया गया है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक एकल अभिकारक ये है, ये टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, ये टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। तो ये टूटकर यहाँ दो उत्पाद बना रहा है, तो यही वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल है 2H2O, यानी ये पानी है। जब पानी की अभिक्रिया, जब ये एक पानी है, ये एकल अभिकारक है, जब ये टूट जाता है तो इससे दो उत्पाद बनेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। और इन दोनों, अगर इसे हम उल्टा करके लिखते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दोनों से मिलकर ये बन रहा है तो ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। यानी दो चीज़ों से मिलकर एक चीज़ बन रही है तो संयोजन, और एक चीज़ से मिलकर एक चीज़ से टूट रही है दो चीज़ें, एक से दो चीज़ें टूट रही हैं, एक से दो चीज़ें बन रही हैं तो वियोजन अभिक्रिया होती है। देखिए यहाँ पे पानी था, तो देखो पानी में से जब इसकी अभिक्रिया हुई, यानी इसे तोड़ा गया, टूटा गया, ये एक एकल अभिकारक, तो एक हाइड्रोजन बना और एक ऑक्सीजन बना, ठीक है। यानी एक चीज़ का दो भागों में टूट जाना भैया वियोजन अभिक्रिया है। अगला देखो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड एकल अभिकारक है, जब ये टूटा दो भागों में तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो गए, यही हमारी वियोजन अभिक्रिया है। बताओ अगर इसके बाद भी अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, उसको भी क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।